फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप अपने एरिया का एयरटेल पेड बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं और अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं हर मंथ, ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, यदि आप एयरटेल पेड बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर आप बनना चाहते हैं ना, तो कितना इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आपको कितना फायदा होता है, वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब हम सीधी बात करते हैं टॉपिक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब भी एयरटेल पेमेंट बैंक में न्यू अपडेट्स वगैरह आता है तो सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में डाल देता हूँ। तो हमारे जो व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का जो लिंक है ना, वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। अब हम बात करते हैं, यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको फायदा किस तरह से होता है। दोस्तों बता दूं, आप जब डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे ना, तो मान लीजिए आप जो भी पिन कोड पर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना है ना, उस पिन कोड के जितने भी रिटेलर्स हैं जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक की सीएसपी आईडी चला रहे हैं, वो सभी रिटेलर्स आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, उससे पहले आपका यहीं से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए जिस पिन कोड पर आप काम करेंगे, ठीक है, जिस पिन कोड पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया है ना, उस पिन कोड के जितने भी रिटेलर्स हैं, ठीक है, जितने भी गांव हैं, वो सभी गांव में जितने भी रिटेलर्स हैं, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो आपके अंडर में मैप कर दिए जाएंगे। फिर वो जो भी एपीएस करते हैं ना, मान लीजिए आपके अंडर में 100 रिटेलर है, ठीक है, मोटा मोटा ऐसे मान लीजिए आपके अंडर में 100 रिटेलर मैप कर दिए। ठीक है, अब 100 रिटेलर ने एक ट्रांसफर किया, ठीक है, 100 रिटेलर ने एक एक ट्रांसफर कर दिया, तो आपका उस दिन का 100 रुपए कमीशन बन गया एपीएस का। ठीक है, मान लीजिए इन 100 रिटेलर ने, ठीक है, 100 रिटेलर ने यदि मान लीजिए 10-10 ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 10-10 ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ पर कितना पैसा बन गया उस दिन का आपका? 1000 रुपये यहाँ से बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से मान लीजिए अकाउंट ओपन कर दिए, ठीक है, एयरटेल पेमेंट का अकाउंट ओपन होता है, यदि वो अकाउंट ओपन करते हैं तो 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपये पर अकाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन मिलता है। 100 रिटेलर आपके अंडर मैप, अब 100 रिटेलर ने एक एक अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, तो उस दिन का आपको कितना बन गया? 500 रुपये बन गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आपका जो कमीशन है ना, वो अपने आप ही इंक्रीज होता जाता है। आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद, ठीक है, आपके अंडर में रिटेलर मैप कर दिए जाते हैं, वो काम करते हैं, आपको कमीशन ऑटो मोड पे बनता रहता है। दोस्तों बता दूं, इसी तरह से मनी ट्रांसफर करेंगे तब भी कमीशन मिलेगा। इसी तरह से आपको बहुत सारी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी में सर्विस मिल जाती है, ठीक है, जैसे लोन पेमेंट हो गया या फिर रिचार्ज हो गया, ठीक है, बहुत सर्विस और भी मिल जाती है, तो उन पे भी आपको इसी तरह से कमीशन मिलता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एपीएस अकाउंट ओपनिंग बता दिया, क्योंकि ये जो है एकदम कॉमन है, सबसे ज्यादा काम होता है भाई एपीएस का और अकाउंट ओपनिंग का, तो मैंने उसका कमीशन बता दिया। बाकी आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट लेंगे ना, आपके यहाँ पर शॉप पर जेडडीएम टीएल जो भी विजिट करेंगे आपको समझाएंगे, वो सारा कुछ आपको पहले ही बता देंगे कि आपको कमीशन कितना मिलता है। ठीक है, जैसे कि रिटर्न एम कैश होता है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में एक रिटर्न एम कैश होता है, बहुत ही इंपोर्टेंट। यदि आप रिटर्न एम कैश करते हैं, किसी भी रिटेलर को आप रुपए भेजते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से, तो आपको 27 रुपए तक कमीशन दिया जाता है, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन का, तो वहां पर ही आपको कमीशन सबसे ज्यादा मिलता है। तो मैंने कुछ यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि जब डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपके एरिया के पिन कोड पर जहाँ भी आप काम करेंगे, उस एरिया में जितने भी रिटेलर्स होते हैं आपके जो है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में मैप कर दिए जाते हैं। अब वो जो भी काम करते हैं उसका आपको ऑटो मोड पर कमीशन दिया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई हम डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं पर कितना पैसा लगता है, तो यही मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंपोर्टेंट चीज, कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे ना, तो आपको किसी को भी 1 रुपए देना नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं भाई आपने किसी को भी, जैसे आपको जेडडीएम टीएल विजिट करने आए, आपने वहां 50 रुपए दे दिए, ठीक है, या फिर आपने 20,000 रुपए दे दिया, आपको किसी को भी 1 रुपए देना नहीं होता है। आप जब डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, ठीक है, तो आपको किसी को पैसा देना नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या करना होता है, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे ना, तो सिर्फ डिवाइस की बिलिंग लगानी होती है। ठीक है, जैसे मंत्रा की डिवाइस हो गई या फिर माइक्रो एटीएम हो गया, तो इस तरह से जो है और भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो उसकी बिलिंग लगानी होती है। मतलब अपने पोर्टल से, डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से आप बिलिंग लगाओगे, आपके पास आ जाएंगे। फिर इसको आप मार्केट में सेल करा के, ठीक है, यानी कि जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के, वो मार्केट में ये सेल कर देंगे आपके डिवाइस वगैरह सारा कुछ। ठीक है, सेल करने के बाद आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपका पैसा आ जाएगा, बस यही करना होता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, आपको किसी को कोई पैसा देना नहीं होता है। आप डिवाइस की बिलिंग लगानी होती है, ठीक है, तो 20 की 50 की अपने हिसाब से आप बिलिंग लगा सकते हैं, जो कि मार्केट में सेल हो जाती है।
इसके साथ में डीडी जमा होता है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटर अनबोर्डिंग होती है ना, तो 10,000 रुपए का डीडी जमा होता है, जो कि पूरी तरह से रिफंडेबल होता है, ठीक है। तो ये दो इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टमेंट भी समझ सकते हो कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो आपको पैसा किसी को नहीं देना है, आपको डिवाइस की बिलिंग लगानी होती है, 10,000 का डीडी जमा होता है जो कि रिफंडेबल होता है, ठीक है। बस यही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, इससे अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं बता दूं, आप जो एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे ना, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। नाम, डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम होना चाहिए, उद्यम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जीएसटी होनी चाहिए, यदि जीएसटी नहीं है तो सीए लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, आप डिवाइस की बिलिंग लगाओगे, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगी, मार्केट में आप सेल करके आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। 10,000 का डीडी जमा होता है, ये रिफंडेबल है, ठीक है। यहाँ पर जो फायदा कुछ इस तरह से होता है, यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो अपने पिन कोड पे जो भी रिटेलर्स हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं, 100, 200, 500, वो सभी आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मैप कर दिए जाते हैं। वो जो भी काम करते हैं, भाई एपीएस करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, रिचार्ज करते हैं, लोन पेमेंट करते हैं, जो भी काम करेंगे उस पर आपको ऑटोमेटिक कमीशन बनता रहता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को इस तरह से काम करता है, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फायदा होता है भाई सीएमएस से, ठीक है। आपके पिन कोड पर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं ना, तो आपको सीएमएस का काम मिल जाता है। सीएमएस से सबसे ज्यादा फायदा होता है, आप जहाँ पे सिटी में, ठीक है, आप काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वहां पर आपको फ्लिपकार्ट, मीशो के बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो जो है एयरटेल पेमेंट बैंक से ही अपना सीएमएस कराते हैं, मतलब पूरा दिन उनका जो लेन देन होता है ना, जो प्रोडक्ट वगैरह सेल होते हैं, ठीक है, वो पैसा इकट्ठा होता है, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो जमा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बाई स्लिप वगैरह काट देता है, ठीक है। तो पैसा वगैरह वो खुद देते हैं, आपको सिर्फ स्लिप काटना होता है। आप स्लिप भी काट के देते रहोगे ना, तब भी 80 रुपए से लेके 120 रुपए तक कमीशन मिलता है सीएमएस का, ठीक है। और वहां से जो आपको पैसा मिलता है ना, वो 1 लाख 2 लाख नहीं मिलता, पर डे सुबह शाम आपको 5 लाख 10 लाख इस तरह से वो पैसा देते हैं। बस आपको स्लिप काटना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से, और आपका पैसा ऑटोमेटिक पे बनता रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर कुछ इस तरह से काम करता है, और अनलिमिटेड आप रिटेलर भी बना सकते हो, ठीक है। मार्केट में जैसे किसी की एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी बनानी है तो आप बना सकते हो, ठीक है। यानी कि जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं आपको दे दिए जाते हैं, आप उनको बोल के उनसे अनबोर्डिंग वगैरह करा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया, जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको बता दी। यदि आप एयरटेल पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं अपने एरिया को, तो आराम से बन सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नियर बाई ZDMTL जो होते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में, उनसे संपर्क करना है, वो आपके शॉप पे आके आपको समझा देंगे, आराम से एयरटेल पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, तो कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई मैं 100% दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।